सुप्रभात, प्रणाम। हम हैं पूजा तिवारी और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे यूट्यूब चैनल पे हम भारत के बारे में बात कर रहे हैं, उसके इतिहास, मध्यकाल और आधुनिक भारत के बारे में। तो पिछली वीडियो में हमने प्राचीन भारत, सिंधु घाटी सभ्यता, इन सब पे चर्चा की थी। इस वीडियो में हम मध्यकालीन भारत पे चर्चा करेंगे। क्या आपको पता है कि भारत का इतिहास सिर्फ मुगलों और अंग्रेजों तक सीमित नहीं था? मध्यकालीन भारत वो दौर था जब दिल्ली से लेकर दक्षिण तक सत्ता के लिए युद्ध, सांस्कृतिक विकास और धार्मिक आंदोलन अपने चरम पर थे। तो आइए जानते हैं मध्यकालीन भारत की शुरुआत कैसे हुई। इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन, मध्यकाल और आधुनिक काल। तो मध्यकाल की शुरुआत होती है 750 ईस्वी से लेकर 1750 ईस्वी तक। मध्यकाल की समय सीमा को भी 3 भागों में बांटा गया: प्रारंभिक मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और उत्तर उत्तर मध्यकाल। प्रारंभिक मध्यकाल की शुरुआत 750 से 1200 ईस्वी तक रही। इसमें पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और चोल जैसे शक्तिशाली राजवंशों का उदय हुआ। उत्तर मध्यकाल 1206 से 1526 ईस्वी तक रही, जिसमें दिल्ली के 5 वंशों ने भारत पर शासन किया। उत्तर उत्तर मध्यकाल 1526 से 1750 ईस्वी तक रहा। इसमें मुगल साम्राज्य का उदय, अकबर का शासन, औरंगजेब के समय साम्राज्य का पतन और अंग्रेजों का प्रवेश। प्रारंभिक मध्यकाल की खास बातें: भारतीय उपमहाद्वीप में सत्ता संघर्ष और राजनीतिक अस्थिरता, नए धर्मों, आंदोलनों और संस्कृतियों का उदय, स्थापत्य, संगीत, चित्रकला और भाषाओं में बड़ा योगदान। तो क्या कभी आपने सोचा है कि मुगलों से पहले भारत पर राज आखिर करता कौन था, या हर्षवर्धन के बाद भारत की सत्ता का क्या हुआ? आइए हम आपको ले चलते हैं भारत के उस दौर में जिसे कहते हैं प्रारंभिक मध्यकाल, 750 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक। ये वो समय था जब भारत के 3 शक्तिशाली साम्राज्य परिहार, पाल और राष्ट्रकूट कन्नौज के लिए लड़ रहे थे, और दक्षिण भारत में चोलों ने अपनी नौसेना से सुमात्रा तक राज फैलाया था। प्रारंभिक मध्यकाल की शुरुआत होती है हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद, जब भारत में कोई भी केंद्रीय शक्ति नहीं रही। उत्तर भारत, बंगाल, दक्षिण और पश्चिम में कई शक्तिशाली राजवंश उभरे। इस समय भारत ने देखा राजनीतिक बिखराव, लेकिन सांस्कृतिक विकास की भी ऊंचाइयां। उत्तर भारत में उभरा गुर्जर प्रतिहार वंश। नागभट्ट ने इसकी नींव रखी और मिहिर भोज ने इसे साम्राज्य में बदला। अरब आक्रमणों को रोका गया और कन्नौज को राजधानी बनाया गया। बंगाल और बिहार में उभरे पाल शासक। गोपाल ने इसकी स्थापना की। धर्मपाल और देवपाल ने नालंदा और विक्रमशिला जैसे शिक्षा केंद्रों को विश्व प्रसिद्ध बना दिया। ये बौद्ध धर्म के महान संरक्षक थे। पश्चिमी भारत में दंती दुर्गों ने राष्ट्रकूट वंश की नींव रखी। कृष्णा प्रथम ने एलोरा की गुफाओं में एक ही चट्टान को काटकर अद्भुत कैलाशनाथ का मंदिर बनवाया। और दक्षिण भारत के शक्तिशाली चोल वंशों की गाथा सबसे अलग थी। राजराज चोल और राजेंद्र चोल ने सुमात्रा, मलाया और श्रीलंका तक अपना झंडा गाड़ा। उनकी नौसेना भारत के सबसे मौजूद नौसेना मानी जाती है। तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर आज भी उनकी शान को दर्शाता है। अन्य वंशों जैसे परमार वंश की भोज, चंदेलों के खजुराहो मंदिर, चालुक्यों की गुफाएं, ये सब इस काल के स्थापत्य और संस्कृति की मिसालें हैं। उत्तर भारत में प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूटों के बीच त्रिकोणीय संघर्ष हुआ। लक्ष्य था कन्नौज पर आधिपत्य। यह लड़ाई 200 सालों तक चली, लेकिन किसी एक को अस्थायी सफलता नहीं मिली। इस काल में धर्म के क्षेत्र में भी बड़ा परिवर्तन आया। बौद्ध धर्म का प्रभाव कम हुआ और ब्राह्मण धर्म फिर से प्रबल हुआ। मंदिर निर्माण में तेजी आई। कला, शिल्प, विज्ञान और साहित्य का विकास हुआ। दक्षिण भारत में तमिल और उत्तर भारत में संस्कृत और पाली का स्वर्ण काल था। तो ये था प्रारंभिक मध्यकाल का अद्भुत इतिहास, एक ऐसा युग जिसने भारत के सांस्कृतिक और राजनीतिक की नींव रखी। अगली कड़ी में हम बात करेंगे उत्तर मध्यकाल की। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
धन्यवाद।